friends, my name is Priya Sharma. You're welcome to channel Biology Bugs. I hope before watching this video you have watched my last video. So this topic was skipped from me. This was like plant का जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो प्लांट का, वो क्या है? फ्लावर. ठीक है, फ्लावर आज हम पढ़ेंगे कि फ्लावर इज़ लाइक ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, इट इज़ लाइक यूनिसेक्शुअल. मैंने आपको एक वर्ड बताया था पिछली वीडियो में अबाउट एनिमल्स और लाइक अबाउट अदर फ्लावर प्लांट्स. तो यूनिसेक्सुअल एंड योर बाइसेक्सुअल. ठीक है, ये दो टाइप के हम फ्लावर वो होते हैं, या बोल देते हैं कि फ्लावर इज सेड टू बी यूनिसेक्सुअल एंड इट इज़ सेड टू बी बाइसेक्सुअल. सो नाउ डिस्कस इट बाय वन. तो जो आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, इसका मतलब क्या है? यूनि मीन्स वन, लाइक या तो मेल होगा, ठीक है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा प्लांट में, या फीमेल, आइदर मेल राइट और योर फीमेल. ठीक है, ये होता है आपका यूनिसेक्सुअल. और सेकंड क्या होता है? जो आपका मेल फ्लावर होता है, ठीक है, जो मेल, दिस इज लाइक नॉट, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट बाइसेक्सुअल. जो आपका मेल फ्लावर होता है उसको हम बोलते हैं स्टेमिनेट. ठीक है, स्टेमिनेट. और जो आपका फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल एफएफआई राइट, उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट. ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्टेमिना एंड पिस्टल के बारे में, पिस्टिलेट राइट दिस. एंड इसके एग्जांपल्स अगर हम बात करें, यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल्स की बात करें, तो एग्जांपल्स आर योर पपाया एंड योर वाटरमेलन. तो मतलब या तो आपका मेल होगा या आपका फीमेल होगा. हम इसको और क्या बोल देते हैं? डायोशियस. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल गैमेट्स आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं और डायोशियस बोलते हैं उसको. तो ये है यूनिसेक्सुअल, मतलब या तो आइदर मेल होगा या फीमेल होगा. अगर आइदर मेल होगा तो वो मेल गैमेट ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म, और दूसरा ऑर्गेनिज्म फीमेल होगा, दैट विल प्रोड्यूस अ फीमेल गैमेट. तो हम उसको बोलते हैं डायोशियस. ठीक है, ये था आपका यूनिसेक्सुअल के बारे में. तो नाउ विल डिस्कस अबाउट बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल में क्या था? बाइसेक्सुअल मीन्स इफ़ यू आर बोथ मेल एंड फीमेल. ठीक है, इसमें एक या तो मेल या फीमेल, और बाइसेक्सुअल मतलब दो. ठीक है, दिस फ्रॉम वर्ड इट्स क्लियर. सो इन दिस व्हाट इज देयर कि बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट. ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल. ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट. तो हम इसको क्या बोल देते हैं जब दोनों प्रेजेंट हो? तो दैट इज कॉल्ड मोनोशियस. आई थिंक दैट आई स्पोक डिफरेंटली इन लास्ट वीडियो. इट्स कॉल्ड मोनोशियस. ठीक है, डायोशियस मीन्स आइदर मेल और फीमेल. मोनोशियस मीन्स इफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन वन प्लांट. ठीक है, इसकी आपको एग्जाम्पल अगर बतानी हो तो इसकी एग्जाम्पल है चाइना रोज एंड योर मस्टर्ड. ठीक है, देयर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ चाइना रोज एंड मस्टर्ड. तो ये आपका था सारा फ्लावर के बारे में. यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल बोलते हैं. यूनिसेक्सुअल मतलब कि उसमें या तो मेल होगा या फीमेल होगा. जो मेल होगा उसको हम स्टेमिनेट बोल देंगे, जो फीमेल होगा उसको पिस्टिलेट बोल देंगे. इसके एग्जांपल्स हैं पपाया एंड वाटरमेलन, दे आर डायोशियस. जो बाइसेक्सुअल मीन्स दोनों प्रेजेंट होंगे एक ही प्लांट में, मेल एंड फीमेल, तो हम उसको बोलते हैं मोनोशियस. और इसके एग्जाम्पल्स हैं चाइना रोज एंड मस्टर्ड. ठीक है, तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट एनिमल्स. एनिमल्स भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होते हैं. सो मतलब सेम है, बस जस्ट वर्डिंग चेंज हो जाएगी राइट. आई विल डिस्कस अबाउट एनिमल्स. मैंने बताया कि एनिमल्स भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होते हैं. जो आपके यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं उसमें भी ऐसे ही कि आइदर मेल होगा, ठीक है, या तो फीमेल होगा. ठीक है, नॉट बोथ एट वन इन वन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, मेल और फीमेल होगा आइदर. एंड इंडिविजुअल्स आर आइदर मेल, क्योंकि अगर मेल ऑर्गन होगा तो वो मेल होगा, एंड दैट विल बी अदर विल बी फीमेल. सो इट्स क्वाइट क्लियर. तो इसके एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जांपल इज लाइक योर कॉकरोच. ठीक है, कॉकरोच इज देयर एंड योर ह्यूमन. ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल. तो आगे हम बात करेंगे बाइसेक्सुअल के बारे में. ठीक है, बाइसेक्सुअल इज योर कि मेल एंड फीमेल जो आपकी हैं वो दे आर एक ऑर्गेनिज्म दोनों पोजेस करता है, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स को. ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल योर ऑर्गन्स आर देयर, मेल एंड female organs are there. And individuals, they are termed as monoecious in, like we say that monoecious in your plants. So in this it is called hermaphrodites, right?
So they are termed as hermaphrodites when the animals or like humans, so not humans, ये bisexual is there, like जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे, ऑर्गन्स दोनों होंगे, so that is known as hermaphrodites. और इसको हम मोनोशियस बोलते हैं, बट उसको हम ये होमोथैलिक बोल देते हैं. जो प्लांट्स का मैंने बताया था मोनोशियस एंड डायोशियस, जो हम डायोशियस होते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोथैलिक, एंड जो आपका डायोशियस होता है उसको बोलते हैं हम हेट्रोथैलिक. ठीक है, ये आपका प्लांट्स का है. और हम बाइसेक्शुअल की बात कर रहे हैं, बोथ फीमेल एंड एनिमल्स. ठीक है, फीमेल पोजेसेस बोथ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो आपकी इसकी एग्जांपल्स क्या हो जाएंगी? इसकी एग्जांपल्स आपकी हो जाएंगी अर्थवॉर्म. ठीक है, अर्थवॉर्म्स डू हैव बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, एंड योर स्पंजेस एंड योर टेपवॉर्म. ठीक है, ये आपकी 3 एग्जांपल्स हैं आपकी बाइसेक्शुअल एनिमल्स की एंड मेल एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की. ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे योर पैराथोजेनेसिस. नाउ विल डिस्कस अबाउट पैराथोजेनेसिस. तो इसका पैराथीनो, ठीक है, पैराथीनो का मतलब क्या है यहाँ तक? इसका मतलब है वर्जिन, एंड इसका मतलब है जेनेसिस मीन डेसेंट और व्हाट वी सेड. ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं वर्जिन और बर्थ हैज़ इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम. ठीक है, जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है, मतलब जो फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, लाइक मेल गैमेट इज़ नॉट देयर और वट एवर इट इज़. ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड जो ओवम होता है, जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, जब वो फुली फॉर्म्ड, ठीक है, हैप्लॉइड तो तभी होगा ना कि डिप्लॉइड कैसे बन जाएगा कि अगर मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज़ करेंगे तो डिप्लॉइड बन जाएगा, बट अगर नहीं फ्यूज़ करेंगे तो वो हैप्लॉइड होगा. जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, जब वो हैप्लॉइड फुली डिवेल्प्ड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में डिवेल्प हो जाएगा, so that is defined as your पैराथोजेनेसिस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट बहुत कम पढ़ाते हैं, सो जस्ट यू हैव टू कंसंट्रेट हेयर. अनफर्टिलाइज्ड ओवम जब फुली प्रिपेयर्ड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में डिवेल्प हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं पैराथोजेनेसिस. तो इफ़ इट्स लाइक इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, तो इसको हम मोनोपेरेंटल भी बोलते हैं, मोनोपेरेंटल. ठीक है, तो अक्रेंस इसकी आपकी होती है वास्प में, हनी बीज में होती है. ठीक है, तो इफ आई राइट हियर, ये किस में होती है? मेनली इन हनी बीज. आई जस्ट एक्सप्लेन यू दिस पैराथोजेनेसिस बाय इन दिस ओनली. ठीक है, तो आपका हम पैराथोजेनेसिस कैसे होती है, नाउ स्टडी देयर. तो हनी बीज में ही मैं एक्सप्लेन करूँगी, सो आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल ओनली. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पैराथोजेनेसिस होती है, एक रेगुलर फीचर होता है लाइफ साइकिल का, जैसे आपकी हनी बी होगी. ठीक है, इसको हम, उसका साइंटिफिक नेम होता है एपिस इंडिका. आई होप यू नो इट. ठीक है, एपिस इंडिका इसका नेम है. तो जो अडल्ट होती है, ठीक है, अडल्ट एंड फर्टाइल क्वीन होती है. ठीक है, जो अडल्ट एंड फर्टाइल क्वीन होती है, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ एग्स. ठीक है, जो अडल्ट और फर्टाइल क्वीन होती है वो 2 टाइप के एग्स प्रोड्यूस करती है. एक तो होते हैं फर्टिलाइज्ड और एक होते हैं अनफर्टिलाइज्ड. ठीक है, 2 टाइप्स के एग्स प्रोड्यूस करती है, फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड. जब जो लार्वा होता है फर्टिलाइज्ड एग्स का, आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ लार्वा. ठीक है, स्मॉल लाइक your before the organism grow, and there is like ये cocoon में लार्वा वगैरह होता है, तो इनमें लार्वा होता है. जो लार्वा होता है फर्टिलाइज का एग का, वो या तो पीन में डिवेल्प हो जाएगा. ठीक है, जो लार्वा होता है, ठीक है, इस लार्वा इफ़ इट इज़ फेड ऑन रॉयल जेली. ठीक है, अगर लार्वा को रॉयल जेली पे फेड किया जाए, देन इट कैन डिवेल्प इनटू पीन. ठीक है, तो मतलब रॉयल जेली इज सीक्रेशन ऑफ मैंडिबुलर ग्लैंड्स. ठीक है, रॉयल जेली का मैंडिबुलर नेम मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, जो वर्कर्स के इनसाइड द वर्कर्स होते हैं. ठीक है, मैं आपको बता रही थी कि जो लार्वा रॉयल जेली पर फेड किया जाएगा तो पीन की डेवलपमेंट होगी. इफ़ इट इज़ नॉट, देन इट इज़ डेवलपमेंट इनटू वर्कर्स. ठीक है, अगर नहीं रॉयल जेली पे फेड किया गया, तो अगर रॉयल जेली पर छोड़ के बी ब्रेड पे फेड किया गया, तो वो जो लार्वा होगा वो किस में डेवलप हो जाएगा? वर्कर्स में.
ठीक है। जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं, ये किस में डेवलप होंगे? ड्रोन्स में। दे विल डेवलप इनटू ड्रोन्स। सो ड्रोन्स आर हैप्लॉइड, ठीक है, जो ड्रोन्स हैप्लॉइड होते हैं। सो अनफर्टिलाइज्ड एग्स, दे आर डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। सो ड्रोन्स दे आर फॉर्म गैमेट्स बाय माइटोसिस, ठीक है, वो ऑलरेडी हैप्लॉइड होंगे और क्या रिडक्शन करेंगे? सो दे आर फॉर्म बाय माइटोसिस, नॉट बाय मियोसिस, ठीक है। आपकी जो ये नेचुरल पैथोजेनेसिस होती हैं, ये आपकी रोटीफर्स, एफिड्स, ठीक है, इसमें सारे में अकर करती हैं। तो मेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, इसमें क्या है? मेल्स हैं जो एब्सेंट होते हैं। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो व्हाट इज़ देयर? इट इज़ देयर इन हनी बीज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपिसेंटिका। जो आपकी अडल्ट और फर्टाइल क्वीन होती है वो 2 एग्स देती है, फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड। जब जो फर्टिलाइज्ड एग्स का लार्वा होता है, जब उसको रॉयल जेली पे फेड किया जाए तो वो क्वीन में बर्थ लेते हैं। अगर उसको बी ब्रेड पे फेड किया जाए तो वर्कर्स होते हैं। जो अनफर्टिलाइज होते हैं वो ड्रोन्स में डेवलप करते हैं। जो ड्रोन्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड होने की वजह से जो वो उनकी होती है उसमें माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती है। दिस इज़ लाइक अबाउट नेचुरल पैरेथोजेनेसिस, ठीक है। तो बाकी जो आर्टिफिशियल भी होती है दैट्स नॉट लाइक सो इम्पॉर्टेंट, इट वॉज इम्पॉर्टेंट, सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। जो उसमें क्या होता है कि जो एग्स होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स के, वो आर्टिफिशियल मीन्स से करते हैं टू डेवलप, मतलब आर्टिफिशियल, जैसे ये तो नेचुरल पैथोजेनेसिस है, उसमें आर्टिफिशियली पैथोजेनेसिस होते हैं कि जो आर्टिफिशियल पैथोजेनेसिस होते हैं आपके वहाँ पर केमिकल्स होते हैं लाइक सॉल्ट्स, वीक एसिड, सुक्रोज वगैरह, ये सारे होते हैं। इसमें आपको होता है कि पैरेथोजेनेसिस में बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। जब कंप्लीट कब होगी, ठीक है, ये कंप्लीट कब होगी? इट्स कंप्लीट, ठीक है। हम पैरेथोजेनेसिस को बोलते हैं कि कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। कंप्लीट कब होगी? जब उसमें कोई मेल्स होंगे ही नहीं, सिर्फ फीमेल ही डेवलप करेंगी सारा कुछ। दैट इज योर complete पैरेथोजेनेसिस. It is advantages because of high reproductive powers, but then it is incomplete जब जो आपके ड्रोन्स पैरेथोजेनेटिकली डेवलप्ड होते हैं while the females develop into fertilized eggs, ठीक है। इनकम्प्लीट होती है क्या? इनकम्प्लीट होगी जब ड्रोन्स डेवलप हो जाएंगे पैरेथोजेनेटिकली। जो आपकी फीमेल्स हैं वो तो डेवलप होती हैं फर्टिलाइज्ड एग से, जैसे हनी भी होती है, बट जब ड्रोन्स डेवलप हो जाते हैं दैट्स लाइक कंसिडर्ड एज मेल्स, सो दैट इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट कब होगी? जब मेल्स होंगे ही नहीं। मेल्स हो गए तो दैट्स कॉल्ड इनकम्प्लीट। दैट इज कॉल्ड योर इन आई टोल्ड यू अबाउट नेचुरल पैरेथोजेनेसिस, मैंने आपको बता दिया कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बारे में। मैंने आपको आर्टिफिशियली भी बता दिया कि वीक एसिड्स वगैरह पे जो फेड करते हैं पैरेथोजेनेटिकली, ठीक है, प्रोसेस कैरी करते हैं, तो उसको आर्टिफिशियल बोल देते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पैरेथोजेनेसिस, ठीक है। जो आपके ऑफस्प्रिंग होते हैं इसके एडवांटेजेस भी बहुत होती हैं। जो आपके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो सेपरेशन नहीं होती है, चांस नहीं होता कोई सेपरेशन का ऑफ यूजफुल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है। तो ये सारा इसकी एडवांटेजेस हैं। नाउ एट द एंड विल स्टडी द लास्ट टॉपिक. दिस वॉज लेफ्ट एज दिस केम इन द एग्जाम्पल ऑफ योर, हम जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एग्जाम्पल कर रहे थे, तो वाटर हाइसिंथ, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। वाई वी कॉल इट टेरर ऑफ बंगाल? आई विल एक्सप्लेन यू हियर, ठीक है। बंगाल, ठीक है, ये क्या है? जो वाटर हाइसिंथ है, वाटर से ही क्लियर है कि ये एक्वेटिक हर्ब होगी, ठीक है, मतलब एक्वेटिक प्लांट होगा, ठीक है। इट इज़ लाइक एन एक्वेटिक हर्ब जो हमें पॉन्ड्स और लेक्स में मिलती है। ये प्लांट हमें पॉन्ड्स और लेक्स में मिलता है जब वाटर आपका लेवल लो होता है, ठीक है। अब हमेशा तो पानी का लेवल हाई नहीं रहेगा, जब वाटर का लेवल लो होता है देन द प्लांट मे बी रूटेड इन द मड, ठीक है। जो प्लांट होगा वो मड में चला जाएगा एंड इट इज़ ग्रोन बाय मीन्स ऑफ ऑफसेट्स, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ऑफसेट रनर, हमने काफ़ी पढ़ा है। तो ये जो प्लांट है वो कैसे ग्रो करता है? बाय द मीन्स ऑफ ऑफसेट्स, ठीक है। इसमें ऑफसेट्स में क्या होती है? नोड्स होती हैं, नोड्स के थ्रू ग्रो करता है, हमने पढ़ा है नोड्स वगैरह के बारे में सारा कुछ। जो लीव्स होते हैं, रूट्स होती हैं, वो आपकी इसमें ही होती हैं। जो इसके लीव्स होते हैं ना वो किडनी शेप के होते हैं, लाइक दे आर नॉट लाइक सो, दे आर लाइक समवट, इफ आई एक्सप्लेन यू लाइक दिस टाइप, ठीक है। ये ऐसे शेप के लीव्स होते हैं इसके, दे आर किडनी शेप्स। जो आपकी रूट्स होती हैं वो फाइब्रस होती हैं। जो आपकी जो स्टेम होती है, ठीक है, इसमें वो दैट इज़ ऑल्सो स्पंजी। और इसके जो लीव्स होते हैं दे आर देयर लीव्स आर ब्रॉड एंड जो रूट्स होते हैं, ठीक है, वो जैसे पानी के नीचे होते हैं तो दे एक्ट एज बैलेंसर्स, ठीक है। जो आपके रूट्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं? आपके
एज अ बैलेंसेस, ठीक है, बैलेंसेस लाइक अ होल प्लांट। जो आपके लीव्स होते हैं वो प्लांट में है तो उसमें ना एक वाटर प्रूफ कवरिंग हम बोल देते हैं, जिससे कई बार होता है ना कि पानी के रहने कोई भी प्लांट पानी में है ना तब भी वो ऐसे ऐसे लगता है ना कि ये जैसे गीला गीला ऐसा लगता है, इट्स लाइक सो क्लीन। तो उसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं उनमें वाटर प्रूफ कटिकुलर कवरिंग होती है, मतलब मोस्टली लीव्स में होती है, ठीक है, कटिकुलर लीविंग कवरिंग होती है जिसमें ग्लॉसी सरफेस होता है। तो इनमें स्टोमेटा होता है। So it is like why it's the terror of Bengal now. I just told you about whole structure of plant. वाटर हाइसिंथ के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया कि ऑफसेट से ग्रो करता है, नोड्स और होते हैं, ठीक है, रूट्स वहाँ से ग्रो करते हैं, बैलेंसेस होता है, कटिकुलर कवरिंग होती है, किडनी शेप के लीव्स होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। बट ये टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा गया है इसको, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वीड्स आपको पता है ना जो मतलब अनवांटेड, लाइक इट्स लाइक अनवांट वीड्स का हम बोलते थे अनवांटेड, ठीक है। इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग वीड फाउंड इन स्टैंडिंग वाटर। अगर पानी खड़ा है ना तो ये सबसे ज़्यादा ग्रो करेगी, ये ऐसा प्लांट है। तो इसका क्या था कि ये जिस पॉन्ड या लेक में ग्रो करता था ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट बना देता था उस पॉन्ड को, ठीक है। इट मेक्स द मेन पॉइंट क्या है, ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट बना देगा। जब ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट बना देगा जो उसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मरने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे इसने एक्वेटिक डेफिशिएंट बना दिया इट लेड टू द डेथ ऑफ फिशेस, ठीक है, फिशेस की डेथ होने लगी। तो इसको हम इंडिया में लेके आए थे। वाई इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यू टू इट्स ब्रॉड अट्रैक्टिव लीव्स, ठीक है। क्यों इंडिया में लेके क्यों आए थे हम इसको, ड्यू टू ब्रॉड अट्रैक्टिव लीव्स एंड शोई फ्लावर्स, ठीक है, ब्रॉड अट्रैक्टिव लीव्स एंड शोई फ्लावर्स, ठीक है। इसकी फास्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, ये जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर जाता है, तो इसको डिफ़िकल्ट है कि इससे पीछा छुटाना। तो इट्स कॉल्ड लाइक द टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। इसको तभी भी टेरर ऑफ बंगाल कहा था क्योंकि ये ऑक्सीजन पहली बात कि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग वीड है, इससे छुटकारा पाना मुश्किल है और ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट बना देता है, और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे फिशेस वगैरह होती हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वाटर हाइसिंथ। आई थिंक नाउ वी आर कंप्लीटेड विद द होल चैप्टर। सो आई होप you have learned well with me, I hope. तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि बॉडी सेल्स डिप्लॉयड क्यों होते हैं और हेप्लॉयड क्यों नहीं। तो इसका आंसर है कि जैसे कि मैंने बताया था कि मियोसिस होगी, और क्योंकि जो आपके गैमेट्स हैं अगर वो हेप्लॉयड होंगे तभी वो दूसरे से कंबाइन करेंगे। ओके, गैमेट्स मस्ट बी हेप्लॉयड, ठीक है, गैमेट्स को हेप्लॉयड होना ही चाहिए। सो दैट विल बी द रीज़न दे विल कंबाइनिंग विद अनदर गैमेट्स एंड दैट इज़ वाई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विल वर्क देयर। तो ये आपका था गैमेट्स के बारे में कि ये मियोसिस अंडरगो करेंगे एंड M+N होंगे तभी 2N फॉर्म करेंगे एंड डॉटर सेल विल बी फॉर्म्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपके सेक्स सेल्स हेप्लॉयड क्यों होते हैं। तो एंड दिस वाज ऑल लाइक योर होल चैप्टर, ठीक है। हमने सारा चैप्टर कवर कर लिया है, NCERT तो कवर किया है, आई हैव कवर्ड सम टॉपिक्स फ्रॉम रेफरेंस ऑल्सो। सो आई होप यू हैव लर्न टू वेल विद मी। Stay tuned for further videos, and if you like this video then please do give me your feedback. I do get motivation when I receive your comments, and I just want to tell you कि अगर आपको इस चैप्टर का जैसे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, so I'll make one video for that also, but do tell me in the comments if you want it, only then I'll make, otherwise I'll start with the next chapter. So thank you so much, do like, share and subscribe. Thank you.